ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाँ, ऑफ कोर्स हो। ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं, आप बस इतना बताइए मैं इस घर में कुछ हूँ या नहीं हूँ। हाँ मलिश्का, हो क्यों पूछ रही हो ऐसे? आयुष की वजह से। I'm sorry to say आंटी, लेकिन आजकल इसके मुंह में जो भी आता है ना, जो भी ये मुझे बोल देता है। जैसे कि अभी मुझे अक्यूज करा था कि मैंने ऊपर आके झूठ क्यों बोला, उसको झूठ बोल के नीचे क्यों लेके आई। आप बताओ आंटी, ये मेरा घर नहीं है क्या? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब अगर मुझे यहाँ कुछ दिखेगा, कुछ फील होगा तो मैं नहीं बोल सकती क्या? एम आई नॉट अलाउड? ऑफ कोर्स बोलूंगी ना। एक तो ये गेस्ट रूम, वहाँ जो भी जाता है ना अटक जाता है। पहले लक्ष्मी गई, अटक गई, फिर उसके पीछे पीछे आयुष गया, वो भी अटक गया जाके। फिर ऋषि को तो मैंने भेजा था ना लक्ष्मी को लाने के लिए, वो भी वही अटक गया। तो आप सब लोग वेट कर रहे थे नीचे। अगर मैंने ये सब बोल दिया कि नीचे सब वेट करें जल्दी चलो, तो क्या बुरा कर दिया? क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? कुछ गलत नहीं किया, जस्ट काम डाउन। बल्कि तुमने तो अच्छा ही किया। हम लोग तो सच में कब से वेट कर रहे हैं लक्ष्मी का, इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं। एग्जैक्टली। और ये मेरा घर है, मेरी पूजा है, तो मैं वरिड नहीं होंगी क्या? मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं परेशान नहीं होंगी? ऑफ कोर्स तुम वरिड होगी। तुम वरिड होगी क्योंकि तुम जिम्मेदार इंसान हो। मॉम क्या कह रही थी भाभी? कि लक्ष्मी जिम्मेदारी समझती है। असली जिम्मेदारी तो यहाँ मलिश्का निभा रही है। सबको पूजा के लिए ऊपर बुलाने गई। मलिश्का, पहली बात तो जो मेरे मुंह में आता अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, इस घर में सरवाइव नहीं कर पाओगे तुम। आयुष, एक सेकंड बात। देखा आपने? देखा आपने इसे? आयुष, मॉम झूठ क्यों बोल रही है? अरे ऐसा कौन सा बड़ा झूठ बोल दिया इसने आयुष? और अगर तुम्हें लग ही रहा है कि मलिश्का ने झूठ बोला है तो उसने अपने परिवार के लिए बोला है ना। वो हम सबको अपनी फैमिली मानती है, और फैमिली के लिए जो झूठ बोला जाता है वो जिम्मेदारी कहलाता है, झूठ नहीं। और ये जिम्मेदारी मलिश्का निभा रही है, लक्ष्मी नहीं। मॉम आप लक्ष्मी को क्यों ब्लेम कर रहे हो? लक्ष्मी वहाँ पे ऊपर रुकी क्योंकि उसे कुछ फील हुआ वहाँ पे। लक्ष्मी और आयुष को लगा कि वो जो फेक पंडित है वो ऊपर ही कहीं छुपा हुआ है। हमने तुमसे कुछ पूछा? मैं बस आपको ये ऋषि, आयुष, अब ये सारी बातें बंद करो, पूजा के लिए चलो। और आयुष प्लीज, जिस तरह से तुम आजकल मलिश्का से बात कर रहे हो, उसे ट्रीट कर रहे हो ना, सब दिखाई दे रहा है हमें। तुम भले मजाक में करते हो पर इंसल्टिंग लगता है। डोंट डू इट, स्टॉप इट। आयुष, मलिश्का ऋषि की होने वाली वाइफ है, तुम्हारी होने वाली भाभी है। डोंट फॉरगेट दैट। भाभी माय फुट। आयुष, चलो करिश्मा। मम्मी हमेशा से ये सिखाया करती थी कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल मीठा होता है और बुरे कर्मों का फल बिच्छू के डंक जैसा होता है। और मेरी बहन मीत हुड्डा को देख लो, आज तक हमेशा उसने अच्छे कर्म किए, लोगों का भला किया, कितनी जान, कितनी जिंदगियां बचाई, और उसने मेरी लाइफ भी बचाई। और इतनी अच्छाई के बाद उसे क्या मिला? बच्चा छूट गया, पति छूट गया, उसका परिवार, फैमिली सब छूट गया, और एट द एंड उसे मिला क्या? एक हॉरिबल मौत। और मुझे देखो। तुम्हें देखने के अलावा और काम ही क्या है बेबी मेरा, वो भी एक आंख से। शट अप। आई मीन, मैंने हमेशा से ही अपने बारे में सोचा है, और आज मैं कहाँ हूँ? क्या कुछ नहीं है मेरे पास? आज तक मैंने जो चाहा है अचीव किया है, और आगे भी करती रहूंगी। आई नो लोगों की नजरों में मैं बहुत बुरी हूँ, सेल्फिश हूँ, अपॉर्चुनिस्ट हूँ, लेकिन खुश हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कुणाल, पूरे होने में भी ना एक अलग मजा है, एक अलग किक है, और ये आपको पूरी जिंदगी ऐश करा सकता है। I agree बेबी, I agree with you। काश मैं भी तुम्हारी तरह कमीना, बदमाश और सेल्फिश होता। Whatever। मंजरी, हाय मंजरी। मिस मिशी बेना, आप निकल गई? या मंजरी, आई एम कमिंग बाय कैब। वो एक्चुअली मेरे ड्राइवर है ना, वो स्टूपिड रक्षाबंधन का बहाना करके छुट्टी मार ली। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस रक्षाबंधन इमोशनल क्रैप, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बट एनीवे, सब बेकार की बातें छोड़ो, सीधा पॉइंट पे आते हैं। मिलने की जगह और टाइम फिक्स है, मैं आ रही हूँ, तुम भी टाइम पे पहुंच जाना। सरस से ठीक।
I'll see you there. क्या बोली वो चतुर चंडालिका? मानुषी दीदी ना बिल्कुल भी ना बदली। रिश्ते नाते तीज त्योहार इन सबका उसके लिए कोई मायने ही नहीं। रक्षाबंधन तो पहले भी उसके लिए कमजोर सी डोरी थी। उसने यो बात कदे समझ ही ना आई कि यो रेशम का धागा भाई बहन के रिश्ते ने मजबूती से जोड़ने का धागा होता है। बस मानुषी दीदी कभी ऐसी बड़ी बहन बन पाती जिस पर मम्मी ने दादी ने मन ने नाज होता, पर मन ने ना लगता ऐसा कदे होगा। आज पूरे परिवार का आशीर्वाद मिला है मुन्ने। पापा जी भी बस थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे। मेरा पूरा परिवार एक साथ होगा। जी दादू। हाँ बेटा शुभम, पहुंच गया बेटा? जी दादू। बेटा वो मिठाई से बात करवा जरा। वो अंदर तैयार हो रही है दादू, आप मिठाई के फोन पे फोन कर लीजिए। ठीक है। अब मिठाई तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चल बेटा जल्दी तो तैयार है। हाँ मिठाई, बेटा ये तेरे दादू को ऑर्डर है। तू जल्दी से दुल्हन की तरह सज धज के घर आ जा। आज जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू घर आएगी। बेटा तेने बंसी वट को बेघरवे से बचाया हुआ है, तो तेरा स्वागत धूमधाम से होएगा। बेटा मिठाई तेने वह करेला बाबू को मीठा बना दिया। तो अब जो बाकी बचे हैं उनको या तो मीठा बना दे या फिर सीधा कर दे। इधर आ बेटा सिद्धार्थ। जी दादू। मिठाई से क्या कि सज धज के जल्दी से आ जाए यहाँ पे। ले अरे कछु बोले गोभी? हाँ। यू स्टूपिड डिस्गस्टिंग नॉनसेंस मिठाई, जल्दी आ जाओ तैयार हो गए। मैं आई मीन दादू तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके बाय। जी दादू। हम कोई बकवास नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं हम। अरे बिटिया शादी उसी से करनी चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। पर तुम्हारी बातों से तो हमें नहीं लगता कि तू मोहन को 1% भी जानती हो। अगर तुम उसे जानती होती तो तुम्हें इतना जरूर पता होता कि वो गुनगुन के लिए कुछ भी कर सकता है। देखा ना, जैसे कृष्ण भगवान ने ऐसे गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, वैसे ही मोहन ने दरवाजा उठाकर रखा है गुनगुन को बचाने के लिए। और गुनगुन को बचाने के लिए सिर्फ कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन नहीं, पूरा कलयुग खत्म होने तक वो इस तरह दरवाजा उठाकर खड़ा रह सकता है, लेकिन गुनगुन को कुछ नहीं होने देगा। वैसे भी वो तुलसी को पहले से खो चुका है, तो इतिहास दोबारा नहीं दोहराने देगा। वो कुछ भी हो, वो अपनी बेटी को नहीं खोएगा, चाहे उसे पहाड़ पत्थर एक क्यों ना करना पड़े। वैसे भी बेटियों के लिए अपना पिता हीरो होता है, लेकिन ये तुम्हारा मोहन अपनी बेटी के लिए सुपर हीरो बन गया है। सुपर हीरो। ये मत भूल कि ये मोहन अब अकेला नहीं है। उसके साथ कौन है? वो 2.5 फुट तुम्हारी राधा। देखा ना किस तरह पुलिस वाले राधा और मोहन को मम्मी और पप्पा बुला रहे थे। और ये सारे टीवी वाले बस अपनी चैनल पर राधा और मोहन को ही दिखा रहे हैं। और क्यों नहीं दिखाएंगे भला? क्योंकि वो 2.5 फुट राधा जब से वो गुनगुन गड्ढे में गिरी है, तब से गड्ढे के मुंह के पास ही खड़ी है। अरे जितनी बारिश नहीं हो रही उतना तो उसकी आंखों से आंसू बह रहा है। जब मोहन कमजोर पड़ता है तो राधा रानी उसे संभालती है, और जब राधा रोती है तो तुम्हारा मोहन उसके आंसू पोंछता है। कह देते हैं बिटिया
दोनों के बीच में दिल का रिश्ता पनप रहा है। एक रोशनी है तो दूसरा परछाई, एक राधा तो दूसरा मोहन। अनुभव से इतना जरूर कहते हैं बेटा कि गुनगुन बचे या ना बचे, पर ये किस्से के बाद राधा और मोहन जरूर एक हो जाएंगे। राधा और मोहन, इन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। बस मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।